नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की। पिछले दिनों भी कांग्रेस ने तमाम एलआईसी ऑफिस, एसबीआई बैंकों के बाहर धरना किया था, क्योंकि अडानी के खिलाफ वो नारेबाजी करते हुए नजर आए। क्योंकि उनका कहना है कि तमाम एसबीआई बैंक और एलआईसी जितने भी है उसके अंदर अडानी के शेयर हैं। कभी सरकार से मिली भगत करके कभी तो शेयरों की मार्केट को बढ़ा दिया जाता है और कभी घाटा कर दिया जाता है, लेकिन इसमें जो नुकसान है वो आम आदमी का हो रहा है। और उससे ही जुड़ती एक खबर ऐसी, पिछले दिनों सीएससी सेक्टर 12 में चोरी हो जाती है। चोरी में जब बड़े अधिकारियों से पूछताछ होती है, उनसे वर्जन होता है। अखबारों की सुर्खियों में यह था कि 25 लाख रुपए की चोरी हुई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, जो एक्चुअल अमाउंट थी 16,50,000 कुछ रुपए की चोरी हुई थी। क्या इसमें भी कुछ जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत हो सकती है, या उनको भी इस चीज की पूरा ज्ञान नहीं था, जिसके चलते उन्होंने अखबारों में सुर्खियों में अपना नाम बटोरने का प्रयास किया। जो कांग्रेस के नेता है उनसे जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस नेता है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सर, क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या मकसद है? आज अभी जो पीछे आप देख रहे हैं ना, जो अडानी ने ये पैसा जो लोन लिया था एसबीआई से और एलआईसी से, और उसकी जो फर्में हैं वो फर्जी पाई गई, उसी के विरोध में हम जगह जगह धरने लेने जा रहे हैं। कल हमने करनाल में अम्बेडकर चौक पर एसबीआई बैंक के आगे 10 बजे धरना देंगे सभी। उसी के बारे में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, उसमें हम आए। अशोक जी, पिछले दिनों आपने एक अखबारों की सुर्खियों में, सोशल मीडिया, डिजिटल पर सुना होगा कि 25 लाख रुपए की सीएससी सेंटर में चोरी हो जाती है। जो सच ये है कि 16 लाख कुछ हजारों की चोरी हुई है, उसकी नॉलेज में है आपको? नहीं, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि 16 लाख की हुई है या 25 लाख की हुई है। अगर 16 लाख की हुई है तो बाहर पहले 25 लाख क्यों कहा गया? ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। ये जो हमारे यहाँ पर अफसर हैं जिन्होंने ये पहले खबर दी है कि 25 लाख की हुई है, और बाद में अभी 16 लाख का ये नहीं पता चल पा रहा अब तक भी 25 की है कि 16 की है। तो इसके लिए तो, और वो चोर देखो, अब तक चोर भी नहीं पकड़ा गया। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है ये। जबकि इसका चोर का भी पता लगाना चाहिए था। अगर 16 लाख वाली बात आप कह रहे हैं ये सच है, तो ये भी बड़ी शर्मनाक बात जेब से पैसे निकाल कर ले गए सर। यहाँ एसपी, डीसी, बड़े अधिकारी वहां पर बैठे। है। इस बात का तो आप देख लो कि अभी इसका जवाब भी कुलदीप शर्मा जी ने अंदर अपने विस्तार से भी आपको दिया, आप इसका भी सुनना। ये चोरी हुई है, ये कोई कौन ऐसे बाहर का से कौन ऐसे ले गया, इसकी बड़ी अच्छी जांच होनी चाहिए और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी और इस तरह का घोटाला ना हो। क्या नाम है सर? डेजिग्नेशन? मैं अशोक राणा, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी करना। किसी एमएलए को कितने पैसे लगा दिए? 50 लाख रुपए, किसी को 40 लाख रुपए उसको जिम में लगाए गए। आपको लगता है कुछ ऐसा मालमूल इकट्ठा किया है अगले चुनावों को देखते हुए? अगर अगर मैं पत्रकार हूँ और मेरे पास कोई सबूत ना हो तो मैं ये बात पूछूंगा। चर्चा में है ये बात। चर्चा तो ये है, सुन नहीं पाओगे आप चर्चा। चलो बताओ तो सही। अच्छी, मैं उस भाषा का प्रस्तावक हुई ही नहीं। चर्चा से कुछ भी कर दो, अच्छी बात है। अरे पत्थर हटवा दी। कुलदीप जी भागेंगे या मैदान में चले? पिछली बार सर्वोच्च नहीं लगे थे। तुम वो बात पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। अब कौन डटेगा ये भी तो बता दो। ये हमारी पार्टी का निर्णय है। ताई आएगी तेरी ये इसकी ताई ये ये पार्टी का निर्णय होता है। ताऊ जी का अगर कोई ये पार्टी का नेता कहे, अगर कोई पार्टी का नेता कहे, इसका फेवरेट वर्ड है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, सबका टिकट का निर्णय पार्टी हाईकमांड ने करना, और पार्टी हाईकमांड सोच समझ के बात करे। क्योंकि यहाँ से अगला चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं लड़ रहे हैं, तो और गहन विचार किया जाएगा कि हम इस चीज को जीते हैं। हम जीतने वाले, मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने कहा है कि हम सर्वे का भी आधार बनाएंगे। बहुत सी बातें हैं। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाएंगे वहां पर भी एक मजबूत कैंडिडेट लाना पड़ेगा। सर, मुझे बड़ी उम्मीद है। बहुत दूर राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, बहुत दूर की उनको सूझती है, दूर दृष्टि रखते हैं। इसलिए अगर वो करनाल से पलायन कर रहे हैं तो उनकी दूरदृष्टि का नतीजा है। पूर्व विधायक बड़ी खुश हुई है, मुख्यमंत्री जी करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे।
नहीं, ये उनकी दूरदृष्टि है। इसलिए मुख्यमंत्री करना, देखिए जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ के चला जाए, हमें क्या होगा? देखो, मैं बात को स्वीकार करने में मुझे कुछ नहीं। हमारे 3-4 आदमियों ने एमपी का चुनाव लड़ने से उनको मना कर दिया। उससे क्या हुआ? कांग्रेस के लोग जब चुनाव एमपी सिटिंग एमपी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या परिस्थिति है? तो अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से नहीं, फिर उनके सम्मान में अच्छा शब्द होगा, अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से पलायन भी ठीक नहीं, तो अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान की मुद्रा में जा रहे हैं, तो जाना चाहते हैं और शराफत से जाना चाहते हैं और करनाल वासियों से माफी मांग कर जाएंगे, मुझे पता है। शर्मा केवल जी, आपने 10 साल मुझे ताज मेरे सिर पर रखा, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ शर्मा जी, शर्मा जी, बड़ा मामला हुआ करनाल में। मुख्यमंत्री जी का काफिला केवल मात्र 4.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला और एसपी को फटकार लगा दी जाती है। ये मामला समझ में नहीं आया। मैंने नाप किया पूरा एकदम से एक्यूरेट, कितना मारा, कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से गई, कैसे गई, क्या रहा, केवल मात्र। देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर फटकार लगाई, क्या बात, क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि वो क्रोध में रहते हैं। उनको किया क्रोधित किया, वो थे नहीं, वो क्रोधित ही रहते हैं। ओके। हाँ, वो उनका एक तखल्लुस होता है ना, जैसे गुलाम नबी आजाद, किसी का कुछ किसी का कुछ, वो भी तो क्रोधित रहते इनका हैं, गुलाम नबी आजाद। नहीं, तखल्लुस रखते हैं ना, शायर लोग रखते हैं। अच्छा, शायद बड़ी शायरी हुई थी ना अभी विधानसभा। राहुल जी ने भी की। तो इनका नाम जो है मनोहर लाल खट्टर जी का नाम मनोहर लाल जी क्रोधित रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्रोध में रहते। चुनाव मुद्दों को एक बार फिर कांग्रेस बाजार में लेकर आ रही है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित साथियों की ओर से आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वागत करता हूँ। हमारी प्रभारी लहरी सिंह जी हैं, अमिता जी हैं, लोचन जी हैं, भाई रघुवीर संधू जी हैं, कृष्ण बस्ताड़ा जी हैं, श्रीमती कमल मान AICC मेंबर हैं, बहन उषा जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, मानिंदर सिंह है यूथ कांग्रेस, भाई परमजीत लाठर जो हमारे एकमात्र पार्षद हैं, और भी बहुत से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, आज ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, देश की परिस्थितियां जिस तरह बनती जा रही हैं, विपक्ष को ना संसद में बोलने दिया जा रहा है ना बाहर। बाहर बोलते हैं तो ईडी, CBI, इनकम टैक्स, न जाने कितने दबाव पैदा किए जाते हैं। संसद में बोलते हैं तो एक्सपंज कर देते हैं, स्पीकर बोल रहे हैं। ऐसे में ये लोकतंत्र की हत्या है। कल हमने घरौंडा में हमारे साथियों ने धरना दिया, सफेद टेंट लगाया हुआ। तो मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता का फोन आया, पंडित जी कांग्रेस के लोगों ने सफेद टेंट लगा रखा है, ऐसा लग रहा है मातम कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हमने सफेद टेंट लगाया है और हम मातम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में और देश में ईमानदारी मर चुकी है, देश का लोकतंत्र मर चुका है, सच्चाई मर चुकी है, गरीब मरने वाला है। इसलिए हमने संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका कत्ल हो गया है, इसलिए हमने सफेद और आगे भी लगाया। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम रंगीन टेंट लगाएंगे ही नहीं। सफेद की क्या बात है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि जो अडानी
साहब वाला घोटाला है, उस घोटाले पर हमने मांग की है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रॉब। हमने ये नहीं कहा सीबीआई से कराओ, तो सीबीआई तो सरकार का तोता बन चुकी, ईडी सीबीआई का ये क्या करे। सुप्रीम कोर्ट भी अभी अभी आजाद दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, जो जिसको देश की आजादी की रक्षा करते हैं वहीं पर खतरा है। तो हमने कहा भी ऐसे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, जेपीसी की रिपोर्ट, अडानी मामले तो एडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ, पैसा किसका है और क्यों हो जेपीसी, और कांग्रेस मांग कर रही है तो क्यों कर। 3 सवाल, पैसा किसका है स्टेट बैंक में, बताओ किसका है, मेरा आपका, मीडियम वर्ग का, हमारी जमा पूंजी है, इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको ऑथराइज करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहां चोर चोरी करके भाग जाए, जहां लाखों करोड़ का घोटाला हो जाए, कौन जिम्मेवार है। एलआईसी में पैसा किसका लगता है, हमारा आपका लगता है। एलआईसी की चोरी हो रही है, कई लाख करोड़ का एलआईसी का काम होगा। तो ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं प्रथम सेवक हूं, कहा मैं चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहाँ तो खा के डकार के लोग देश छोड़ के भाग गए, इसको पकड़ा कोई भी रुक। अब एडनबर्ग रिपोर्ट में आया है किस तरह मैनिपुलेशन की गई है स्टॉक्स, शेयर्स, इंटरनल ट्रेडिंग हुई, और जेपीसी की, बीजेपी के नेता ने कहा कि जेपीसी की मांग कांग्रेस क्यों कर रही है। ये ठीक है कि आज इस देश के अंदर विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस, ना तो समाजवादी पार्टी कर रही, ना बहुजन कर रही, न देश का कोई और विपक्षी दल कर रहा है। हम कहें तो मैं देश के चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि जब देश का पैसा लेके लोग भाग रहे हैं, भाग चुके हैं, आपकी पकड़ से बाहर, तो ये चौकीदार सो रहा था क्या। हम सेवक किस क्या सेवा करते, जेपीसी की बात मांग हमने की है, हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मॉरल अधिकार, हमने जेपीसी का को सहा है। जब बोफोर्स का आरोप हमारे ऊपर झूठा लगा और विपक्ष ने मांग की कि जेपीसी कराई, तो हमने जेपीसी कराई, शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे। तो आज ऐसा क्या है सरकार के पास छुपाने के लिए, जो विदेशों से रिपोर्ट उजागर हो रही है, देश में उजागर करने में क्या तकलीफ है, कौन है जेपीसी, नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उससे सरकार भाग रही है। इसके विरोध में दबाव विपक्ष का काम है, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना। इस मरे हुए लोकतंत्र में केवल कांग्रेस जिंदा है जो अपनी आवाज, और देश का अगर कोई सही चौकीदार निकला, प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अगर देश का सही चौकीदार कोई निकला तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक सर्दी गर्मी बरसात मरुस्थल बर्फ पहाड़ जंगल सबको लांघता हुआ हिमालय की ऊंचाइयों पर बिजली तूफान समुद्रों को पार कर देश का चौकीदार निकला, श्री राहुल गांधी, जिन्होंने चौकीदार झूठ को पकड़ा 7 साल से अडानी के बारे में, एक दिन से थोड़ी कह, सच्चाई तो हम सामने है, खुद शुरू से कह रहे हैं। तो इसका चौकीदार कौन है, विपक्ष की भूमिका किसके पास, हमारे पास, हम कांग्रेस के। क्या आप बता दो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना भी हो आपने, कल हम धरना दे रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के अनुसार सभी कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर्स पर हम धरने दे चुके हैं, आज हम दिन देते हैं, कल घरौंडा था, संघ है, नीलोखेड़ी हो चुका है, कल करना टेंट वाइट रहेगा जी। सर एक समझिए, एक तो सवाल तो हमने पूरा कंप्लीट नहीं बताया आपने, जो ये सवाल था पूरा कांग्रेस का कंप्लीट। क्या पक्ष है इसको लेकर? 2 सवाल पूछ लिए सर आप बताओ किसका जवाब पहले, जो मंत्री आपका दो। जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है डिप्टी सीएम है दिल्ली की, उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि बाकी विपक्षी दल जो है प्रधानमंत्री को
चिट्ठी लिख रहे हैं, 8 चिट्ठियां लिखी गई हैं अभी तक, उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वहां पर भी ईडी, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हुआ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं और उसके बाद मुझे अपना स्टैंड साफ करने की कोई जरूरत नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर पर। सर भाजपा ने जो आपको फोन किया, भाजपा के नेता, आपने पूरी बात क्यों नहीं बताई? क्या उन्होंने कहा आपको व्हाइट टेंट लगा रखा है और कपड़े रंगीन पहने हुए हैं। ये रंगीन है? सर वो कल की बात। कल भी सफेद कपड़े तो कैसे ही पहन लो, जब आप शौक पे जाते हैं तो जरूरी थोड़ी सफेद कपड़े। कल वैसे कैसे सफेद तो ड्रेस कोड कल का क्या रहने वाला है? सफेद मातम है, मातम मना रहे हैं। सर तो इसका आपने मतलब ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है विधवा के रूप में आ गई है क्या? है जी, आप जब ये कह रहे हैं कि व्हाइट कपड़े जो है, टेंट जो है वो सफेद होने चाहिए, तो क्या कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि विधवा के रूप में आ गई है? लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र का क्या स्वरूप है आप समझ। सर करनाल में इतना बड़ा कांड होता है सर, ई दिशा के अंदर डीसी के ऑफिस के नीचे, ऊपर एडीसी, ऊपर एसपी, और आज 10 दिन हो गए हैं, चोर नहीं पकड़े गए। 25 लाख की चोरी हुई। क्या लगता है आपको? देखिए, एक पुरानी कहावत है, कहना नहीं चाह रहा था सुखीजा कमाए बिना ऊपर ये मानेंगे। एक पुरानी कहावत है, अगर चोरी हो रही है और कुत्ता भौंके नहीं तो सोच लो किसी जानकार की। तो वो कुत्ता त्रिलोचन जी के पास है, भोगता नहीं है वो। ताला लेके आया, ताला लेके आया था, ताला दिया था। क्या कारण क्या है अभी इतनी बड़ी चोरी सीएम होगी सिटी सर में सुरक्षा मुख्यमंत्री व्यवस्था के किस तरह विधानसभा के अंदर सर? ये चीफ मिनिस्टर सीएम सिटी की बात करती क्यों हो रहा है, दोनों का जवाब है। चीफ मिनिस्टर साहब को करनाल के बारे में सही खबरें नहीं पहुंचती, वो करनाल कभी कभार मिजाज खुशी के लिए आते हैं। उनका एक घर, कहते हैं उनका घर है 100 गज का रामनगर में, वो तुलसी बहन जी घर के पास, हाँ उषा जी जानती हैं। जी, पड़ोस में इनके। हाँ, आप बताएं उसमें कब ठहरे हैं? नाइस स्टे नहीं किया। जिसपे बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा के सीएम सिटी बन गया। हमारा शहर है, खट्टर साहब से हमारा हाथ जोड़ के बात, हम उनसे हाथ ही जोड़ सकते। सर एक मेरे बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसको सीएम सिटी में, ये हमारा शहर है, हमारा रहे। एक बार सर एक बार आपने पहले भी जो है एलआईसी के साथ क्या प्रक्रिया करना चाहिए जी, एक बार पहले भी आपने एलआईसी के सामने जो है धरना दिया था अभी कुछ समय पहले, और अब कल फिर आप दोबारा धरना देने जा रहे हो, उस पर क्या प्रक्रिया करना? जब एक बार खड़खड़ाने से दरवाजा ना खोले तो दोबारा खड़खड़ाते हैं, इसमें क्या दरवाजा टूट भी सकता है, है? दरवाजा टूट भी सकता है। खुल जाएगा, चिंता ना करो, लोग खोलेंगे। सरपंच कुलदीप जी, आपका कार्यक्रम बताइए। चलाया है कांग्रेस ने, हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन खुद जो कांग्रेस के जो हाथ है वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। शैलजा हुड्डा पर निशाना साध रही है और हुड्डा साहब कह रहे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है संगठन के बारे में। अरे यार मेज देखिए, लाइए यार। शैलजा जी को कोई बयान दे, हुड्डा जी को बयान दे, पूछो मेरे से। जो हुड्डा जी यहाँ आए तो उनसे पूछो, शैलजा जी आए तो उनसे पूछो कि उन्होंने ये बयान किस लिए, क्या सोच कर। प्रदेशाध्यक्ष पर उंगली उठाई जा रही है क्योंकि वो भी प्रदेशाध्यक्ष, अब उदयभान प्रदेशाध्यक्ष हैं। अगर संगठन ही नहीं बनेगा तो कैसे कार्यकर्ता, कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? देखिए, शैलजा जी एक बहुत समझदार, प्रतिष्ठित कांग्रेस की बड़ी नेता है। मैंने उनको आज तक कोई अनर्गल बात करते नहीं सुना। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री, देश के कद्दावर नेता हैं, चौथी पीढ़ी आज कांग्रेस की सेवा में लगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नई संस्कृति पैदा की, अपने विरोधियों के भी सम्मान। इसलिए चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह के मुख से आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो विरोधी भी हो, छोटी बात नहीं सुनी। तो हमारे नेता जो हैं सब प्रतिष्ठित लोग हैं, अच्छी बात करते हैं। तो बीजेपी क्या,
उनकी अगर जबान सुने, अगर हम धरने में बैठे तो हमें मातमपुरशी के लिए बोलते हैं, क्या जबान है? हम इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लाकी रही भावना जैसी मूर्ख देखी जन तैसी। इसकी जैसी भावना वो मरा हुआ देख रहे हैं तो हम तो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के मातमपुरशी पर बैठे रहेंगे जब तक नहीं कटा देते। सर, हरियाणा सीएम को पिछला दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है गरीबों को फिर से उजाड़ने का काम करेंगे? क्योंकि हम इस साल महिला दिवस मनाने के लिए करनाल में आ रहे हैं, तो 8 होगा। कल आ रहे हैं मनाने के लिए। देश में बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ, और ये जो मेन मुद्दे हो रहे हैं ये बताने आ रहे हैं, उस पर क्या प्रक्रिया है? वो ये प्रक्रिया सुनिए आप। वो महिलाओं को ये बताने आ रहे हैं, मेरी बहनों, हमने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई थी और सिलेंडर महंगा हो गया, हमारी मजबूरी है। हमारी बहनों, तेल महंगा हो गया है, हमारी मजबूरी हो गई। खाना पीना, रसोई चलाना महंगा हो गया है, तो बहनों साहस रखो, धीरज रखो। तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए धीरज रखो। हाँ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ महिलाओं को छेड़ने के आरोप लग रहे हैं, जल्दी रिपोर्ट आएगी, इसलिए धीरज रखो। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए महिलाओं को कहने के लिए बहुत कुछ